हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शशि गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक मैथ से है। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। आज इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इसमें आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम वन बाय वन करके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो कवर करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर के लगभग 95% क्वेश्चन यानी कि ज़्यादातर टाइप्स के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसी के थ्रू हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक काम को 10 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम लिख लेंगे ए कितने दिनों में कर रहा है उस काम को 10 दिनों में, और बी 12 दिनों में। उनके हम पहले डेज लिख लेंगे कि कितने दिनों में वो उस काम को कर रहे हैं। देन हम टोटल वर्क ले लेंगे। कोई टोटल वर्क यानी कि पूरा काम, उसको लेने के लिए कंडीशन ये होगी कि हम ऐसा टोटल वर्क लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। इसके लिए या तो हम इसका एलसीएम ले लें या फिर कोई ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो रही हो। तो अगर एलसीएम नहीं ले सकते या एलसीएम लेने में टाइम लग रहा है, एलसीएम निकालना पड़ रहा है आपको, देन क्या करें कि कोई ऐसी संख्या अगर याद आ रही है आपको जो दोनों से डिवाइड हो जा रही है, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रखेंगे देन वो भी इन दोनों से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ हम इसका एलसीएम लें तो 60 ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 60 आ गया। देन हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने टोटल वर्क लिया है 60 जो कि इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। कंडीशन यही होगी कि हम ऐसा टोटल वर्क लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। फिर उसके बाद हम एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे जो इसके इस तरफ रखेंगे, एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि टोटल वर्क हमने लिया 60 यहाँ पे, और ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है 10 दिनों में। तो देन डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया कार्य हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हमें पता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक दिन में उन दोनों के द्वारा किए गए काम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में अगर 11 काम करते हैं तो पूरा काम कितना है 60। तो इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो एक दिन में किए गए कार्य से हम भाग दे देंगे इसको। देन यहाँ से आ जाएगा कि वो उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 5 से ही 5/11 दिन यानी कि डेज। तो 5 से ही 5/11 दिन आ जाएगा, वो इतना टाइम लेगा इस कार्य को करने में। तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे, पहले उनके डेज लिख लेंगे यानी कि उनके दिन कि उस कार्य को करने में वो कितना समय ले रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद टोटल वर्क लेने की कंडीशन यही है कि वो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। फिर चाहे इनका एलसीएम लें या फिर जो कोई संख्या में याद आ जाए जो दोनों से डिवाइड हो रही हो उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। देन एक दिन में किया गया कार्य हम दोनों का निकालेंगे। तो अगर वो 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में किया गया काम आ जाएगा, दोनों को निकालेंगे। फिर उसके बाद जो भी पूछा है, दोनों का पूछ रहा है तो दोनों का एक दिन का काम ऐड कर लेंगे। फिर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं डिवाइड करके निकालेंगे। अब यहाँ से अगर अन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि ए 4 दिन काम करे फिर काम करना बंद कर दे देन बी काम करे, तो यहाँ पे क्या वैसे टाइप के क्वेश्चन, या फिर जहाँ पे एक काम करना शुरू करता है फिर कोई एक छोड़ के चला जाता है, या दोनों काम शुरू करे फिर कोई एक छोड़ के चला जाए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। या फिर जहाँ पे बारी बारी काम करने की बात आ जाए, पहले ये काम कर रहा हो फिर देन बी, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी, तो इस मेथड से सभी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और लगभग टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू लग सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे सभी क्वेश्चंस को और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी हो तो उनकी क्षमताओं का अनुपात यहाँ से क्या आ जाएगा, जब ए की कार्य क्षमता क्या है बी से दोगुनी, तो ए और बी को हम 1 ले लें तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी उससे दोगुनी यानी कि 2 हो जाएगी।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में किसी कार्य को करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात ऐसी कंडीशन में उनके उल्टा होगा, यानी कि जो भी क्षमता होगी उसका उल्टा कर लेंगे। 2:1 में अगर क्षमता थी तो 1:2 में उनको समय लगेगा उस किसी कार्य को करने में। ठीक है, तो सिंपल अगर क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ होगा तो वहां से हम उनके द्वारा उस कार्य को करने में लगे समय का अनुपात उसका अपोजिट कर देंगे तो लगे समय का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यह सिंपल मेथड है, क्योंकि आपकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी समय उतना ही कम लगेगा। जैसे कि आपकी क्षमता अगर किसी से दोगुनी है तो आपको उससे आधा समय लगेगा। ठीक है, तो अगर इसकी क्षमता ए की क्षमता बी से दोगुनी थी तो ए का समय बी से आधा होगा। ठीक है, तो क्षमता जितनी ज़्यादा होगी समय उतना ही कम लगेगा। तो जब भी क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, समयों का अनुपात निकाल लेंगे। उस कार्य को करने में हम उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षमता के उल्टे के अनुपात के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से उनके द्वारा समय का अनुपात आ जाएगा, देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ ए ग्रुप ऑफ M1 वर्कर्स, यानी कि M1 मजदूरों का एक समूह है, डू ए पीस ऑफ वर्क इन D1 डेज, यानी कि वो किसी कार्य को D1 दिनों में कर सकता है, और अदर ग्रुप ऑफ M2 वर्कर्स, यानी कि M2 मजदूरों का समूह, डू द सेम वर्क इन D2 डेज, यानी कि उसी कार्य को D2 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम कार्य को सेम वर्क है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन में M1 मजदूरों का समूह किसी कार्य को D1 समय में कर रहा है, D1 दिनों में कर रहा है, और दूसरी कंडीशन में M2 मजदूरों का समूह उसी कार्य को, यानी कि यहाँ काम सेम है। ठीक है, D2 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ फार्मूला बन जाता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये बन जाएगा फार्मूला। ये कब होगा, जब उनके द्वारा किया गया कार्य सेम हो, यानी कि दोनों ही कंडीशन में जो काम किया जा रहा है वो सेम होगा, तब ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या है कि M1 मजदूर D1 दिनों में कार्य को कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन में M2 मजदूर D2 दिनों में। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन समय देते हैं, यानी कि घंटों में देते हैं कि प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर घंटों में भी दिया हुआ हो कि प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, इसमें H से गुणा कर देंगे, यानी कि H1 H2 हम उसको ले लें कि जो भी घंटों में समय दिया हुआ होगा उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा जब उनका समय सेम हो। ठीक है, सेम वर्क दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, देन ये फार्मूला लगा देंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है जब उनके द्वारा उनका कार्य अलग अलग हो। ये ऊपर वाले फार्मूले में क्या था, कार्य सेम था, दोनों ही कंडीशन में समान कार्य हो रहा था। देन ये फार्मूला अगर कार्य अलग अलग हुआ हो, जैसे कि इस फार्मूले में है कि M1 मजदूरों का समूह W1 कार्य को D1 दिनों में करता है, और M2 मजदूरों का समूह W2 कार्य को D2 दिनों में, यानी कि कार्य अलग अलग हैं। पहले में W1 कार्य हो रहा है, दूसरे में W2। जब कार्य डिफरेंट हो दोनों समय में तो कार्य को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, बाकी फार्मूला सेम होगा, M1 D1 अपन W1 इक्वल टू M2 D2 अपन W2। ठीक है, तो जो कार्य होगा उसे हम नीचे लिखेंगे, बाकी चीजें ऊपर। यहाँ भी अगर घंटों की बात होगी तो H से, यानी कि जो भी प्रत्येक दिन अगर कुछ घंटे काम करने की बात की जाएगी तो उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अगर कार्य अलग अलग है दोनों ही कंडीशन में तो वहाँ कार्य हम बटे में लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, दिन ये फार्मूला लग जाएगा। तो सिंपल फार्मूला है कि जब M1 मजदूरों का समूह W1 कार्य को D1 दिनों में करता है और M2 मजदूरों का समूह W2 कार्य को D2 दिनों में करता है, तब ये फार्मूला हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों के बेस पे हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे 1 बाय 1, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले कवर किए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 1 बाय 1 करके सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।